हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन पेपर 1। तो ये जो है आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 रहेंगे और जो टाइमिंग है वो 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि क्वेश्चन पेपर जो है इसमें क्वेश्चन पेपर में 38 क्वेश्चंस रहेंगे और 15 मिनट्स जो है आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। फर्स्ट मेन क्वेश्चन जो है हमारा, 4 alternatives आर गिवन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द कंप्लीट आंसर अलॉन्ग विथ इट्स लेटर ऑफ अल्फाबेट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द HCF ऑफ 5 स्क्वायर इंटू 2 एंड 2⁵ इंटू 5 इज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, HCF मालूम करना है इसका 5 स्क्वायर इंटू 2 एंड 2⁵ इंटू 5 का। तो HCF कैसे मालूम करेंगे? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन है वो आपको देखना होगा, जो ज्यादा कॉमन है वो नंबर आपको देखना होगा। तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो कौन सा 5 आपको लेना होगा, 5 स्क्वायर या फिर 5। तो यहाँ पर HCF है, इसका मतलब क्या देखना है आपको, 5 तो लेना ही है, करेक्ट। तो इसके साथ साथ ये 5 स्क्वायर लेना है या 5 लेना है। तो HCF में क्या करना है, जो पावर जो है वो कम होता है उसी को हमें कंसिडर करना होता है। तो पावर किसका कम है, यहाँ पर इसका 5:1 है, राइट। कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। ओके, तो 5:1 और यहाँ पर 5 स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पर कौन सा 5 लेना है, 5:1 लेना है। ओके, तो दैट इज 5 इंटू, यहाँ पर और एक नंबर कौन सा कॉमन है, 2। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2:5 है, तो 2 लेना है। तो कौन सा वाला 2 लेना है, 2:5 या फिर 2:1? कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 2:1। तो यहाँ पर भी आपको क्या देखना है कि जो पावर है वो कम होनी चाहिए, तो 2:1 दैट इज 2। तो सही आंसर आपका है ए, 2 इंटू 5, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंप्लीट आंसर अलॉन्ग विथ इट्स लेटर ऑफ अल्फाबेट, यानी आपको ये पूरा आंसर लिखना है विथ लेटर। ओके, ए एंड 2 इंटू 5 लिखना है, सिर्फ आंसर 2 इंटू 5 नहीं लिखना है, एक जो है आपको वो भी लिखना है। तो नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n+1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ये आपका आंसर है, डायरेक्ट जो है टेक्स्ट बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, तो इसका आंसर है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन के लिए जो आपकी लाइन होगी सपोज इस तरह से है। ओके, तो ये इक्वेशन के लिए आपकी लाइन जो होगी वो इस तरह से होगी, यानी क्या है, ये जो दोनों लाइन है एक जगह पर इंटरसेक्ट होंगे। ओके, तो ये जो कंडीशन है वो किसके लिए है, वो जो लाइन जो है इंटरसेक्ट होते हैं, एक दूसरे को एक जगह कट करते हैं, एक पॉइंट पर कट करते हैं, तो वो क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ओके, द नेक्स्ट A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन किसके लिए, ये सिचुएशन कब होगी, जब ग्राफ में जो हमारे लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यहाँ पर एक लाइन है, ये किसके लिए लाइन होगी, इसके लिए। ओके, ये इक्वेशन के लिए। देन और एक जो लाइन है इस इक्वेशन के लिए जो लाइन होगी हमारी ये वाली होगी। ओके, यानी ये जो दोनों हैं वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो इसलिए ये सिचुएशन होगी। ओके, द नेक्स्ट A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये सिचुएशन कब होगी, जब ग्राफ में जो है लाइन जो है हमारा, सपोज ये एक इक्वेशन है तो इसकी लाइन जो है इस तरह से होगी, तो एक और इक्वेशन है हमारा, तो इसकी लाइन भी क्या होगी, इसी के ऊपर होगी, यानी कोइंसिडेंट होंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे। तो ये लाइन भी यही होगी, पॉइंट्स अलग अलग होंगे बट जो लाइन है कोइंसिडेंट होगी, यानी एक के ऊपर एक आएंगे, तो उसके लिए ये सिचुएशन है। देन नेक्स्ट जो है, ये जो है हमारा रॉन्ग आंसर है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सिचुएशंस कैन नॉट अराइज, तो जो रॉन्ग है वही हमारा राइट आंसर है। तो क्या है हमारा, A1 इज इक्वल टू A2, B1 इज इक्वल टू B2, C1 इज इक्वल टू C2, ये जो सिचुएशंस कभी भी अराइज नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी, राइट। द नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, वो क्या है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स y इज इक्वल टू P ऑफ x इन द गिवन ग्राफ इज। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ जीरोस मालूम करना है। तो इस ग्राफ में जो है ये जो कर्व है वो कहाँ पर जो है टच कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट या फिर टच कर रहा है, यहाँ पर 1, 2 एंड 3।
ओके, तो ये जो कर्व जो है जो एक्स एक्सिस पर कितने जगह पर इंटरसेक्ट या फिर टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है, वही क्या है हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो यहाँ पर क्या है 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे 3 होंगे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट। देन नेक्स्ट जो है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, x इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 6 इज ए। तो यहाँ पर जो है ये एक इक्वेशन है, तो इसका मतलब ऑप्शन में क्या है लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर भी इक्वेशन है, यहाँ पर भी इक्वेशन है, यहाँ पर पॉलिनोमियल है और यहाँ पर पॉलिनोमियल है। तो ये जो सी एंड डी जो है ये करेक्ट आंसर नहीं होंगे, तो यहाँ पर ए और बी में से एक जो है हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखते ही मालूम हो जाएगा कि x इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 6, मतलब ये जो है लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका पावर जो है 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसका आंसर लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसका आंसर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा, फर्स्ट आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा, डायरेक्ट देखते ही आंसर नहीं लेना होगा कि इसका जो आंसर है लीनियर इक्वेशन होगा, क्योंकि इसका जो पावर 1 है तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन होगा। तो नेक्स्ट जो हमें फर्स्ट इसको सिंप्लीफाई करना होगा, सो एक्स इंटू एक्स इज व्हाट हियर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टू इज 2x, ये 6 अगर अंदर आ गया तो -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है पावर जो है हमारा डिग्री जो है हमारी 2 है, तो इसका मतलब क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। द नेक्स्ट जो है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, इन द फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, द पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स इन द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पर आपको करेस्पॉन्डिंग साइड्स मालूम करना है, ओके। तो यहाँ पर जस्ट आप क्या करेंगे, ए बी सी ऐसे ही रखेंगे, जो पी क्यू आर है इसको क्या करेंगे जस्ट रोटेट करेंगे, ओके। तो इस तरह से रोटेट करेंगे, तो ये जो एंगल है 1 कर्व है, तो ए है, तो ए की जगह पर यहाँ पर 1 कर्व क्या है पी है, राइट। तो यहाँ पर पी लिखेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या है 2 कर्व है, वो जो है सी है, राइट। तो यहाँ पर 2 कर्व के जगह पर कौन सा है पॉइंट आर, जो रिमेनिंग है वो क्या है क्यू, यहाँ पर लिख लेंगे, ओके। तो इसका जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है, द पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड, यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर है, ए बी की जगह पर क्या है पी क्यू है, तो कहाँ पर ए बी की जगह पर पी क्यू एंड ए बी, वो क्या है पी क्यू एंड ए बी यहाँ पर है, ओके। तो ऑप्शन ए इज व्हाट हियर राइट आंसर, यस। द नेक्स्ट इज व्हाट हियर सेवंथ वन, सो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू। तो इसका आंसर आपको देखना है कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी तो यहाँ पर रॉन्ग आंसर है, ओके। क्योंकि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 तो नहीं होगा, ये कंडीशन है हमारी, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यस। तो यहाँ पर माइनस है, तो इसका मतलब 1 तो नहीं होगा और -1 भी नहीं होगा, तो यहाँ पर बी या फिर सी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर भी इसको इसलिए हम क्या करना चाहिए, यहाँ पर अब सॉल्व करना है, तो यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो इसका मतलब साइन को यहाँ से रिमूव करना है, ओके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन हम यहाँ पर यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ए को हम यहीं पर रखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए यहीं पर रहेगा, ये 1 भी यहीं पर रहेगा, कॉस स्क्वायर ए को उधर ले गए तो माइनस कॉस स्क्वायर, राइट। द नेक्स्ट साइन स्क्वायर ए की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। द नेक्स्ट माइनस कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, yes. The next one minus minus is plus, right. So cos square a plus cos square a is 2 times cos square a, okay. और यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, तो आंसर क्या है हमारा 1 माइनस 2 cos square a, ओके। तो जो बी ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। The next is what here 8th one, the sum of the probability of all elementary events of a random experiment is। तो ये जो है आपके टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है, तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन सी दैट इज 1, ओके।